वो इंस्टेंट ऑफ टाइम जिसमें वी आउट क्या होगा, लो होगा। क्लियर है बात सभी को? यानी कि सिचुएशन ये है कि इनिशियली स्विच को ऑन रखा गया है। अब एक चीज समझिएगा, इस 5 वोल्ट की सप्लाई के थ्रू अगर हम यहां पर कंसीडर करें, जब स्विच यहां पर क्लोज होगा तो डेफिनेटली आप एक चीज बोल सकते हैं, ये कैपेसिटर चार्ज होगा। बिल्कुल सही बात है, कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। ये 5 किलो रेजिस्टेंस का है, थोड़ा सा एक मिनट इसको मैं सही कर दूं। 5 किलो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस का थोड़ी रेजिस्टेंस है, दिस इज 5 किलो एक्चुअली। ओके, अब एक चीज समझिएगा इसमें। सो दोस्तों डेफिनेटली इस 1 किलो ओम और 5 किलो ओम की हेल्प से ये कैपेसिटर सप्लाई से क्या होना शुरू हो जाएगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और डीसी सप्लाई के अक्रॉस जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें नेटवर्क थ्योरी में आपने बहुत अच्छी तरीके से समझी होंगी, सीखी होंगी। तो जब भी हम कैपेसिटर को डीसी सोर्स के अबाउट कनेक्ट करते हैं तो उसमें चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और फॉर टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जैसे मान लीजिए आपने डीसी सोर्स के अबाउट कैपेसिटर को चार्जिंग पर लगा दिया और लंबे समय तक उसको चार्जिंग पर लगा के रखा, कनेक्ट करके रखा, तो आप जानते हैं कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, फुली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। और कैपेसिटर के अंदर स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाएगी वोल्टेज की, जिस कंडीशन में कैपेसिटर एक्ट करेगा एज अ ओपन सर्किट एलिमेंट। अंडरस्टूड? यानी कि कैपेसिटर एक बार जब फुली चार्ज हो जाता है तो एक्ट करता है एज अ ओपन सर्किट। आप चाहे तो लिख लें, एट स्टेडी स्टेट कंडीशन व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ, या ऐसे लिखें, व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ डीसी सोर्स, देन एट स्टेडी स्टेट कंडीशन व्हेन कैपेसिटर बिकम फुली चार्ज्ड इट एक्ट एज ओपन सर्किट एलिमेंट। ओके, तो ये बात नेटवर्क थ्योरी में काफी डिटेल में की जाती है। हालांकि यहां पर भी कैपेसिटर की जो इक्वेशन है वो यूटिलाइज होगी, तो मैं जितना यूटिलाइजेशन होगा उतनी बात करूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सबसे पहले हमें बोला गया है कि कैपेसिटर का जो स्विच है यहां पर, जो स्विच जिससे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, वो इनिशियली क्लोज है। ये थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन के अंदर पार्शियल इन्वॉल्वमेंट है ट्रांजिएंट रिस्पांस एनालिसिस का, जो नेटवर्क थ्योरी में पढ़ते हैं। अगर वहां से आपका कांसेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। वहां पर अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, एक्चुअली ये मल्टीपल टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया। यहां पर ओपन लगा हुआ है तो इसलिए ये अनलॉक का क्वेश्चन हो गया। अब इतने सेक्शन में आरसी सर्किट है तो आपको ट्रांजिएंट रिस्पांस की समझ आना भी जरूरी है। अब ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट माने जा सकते हैं क्योंकि दो टॉपिक्स की आपको अच्छी स्टडी जरूरी पड़ेगी यहां पर, है ना। कोई एक टॉपिक भी वीक हुआ तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसे हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, आसान कहीं से कहीं तक नहीं है, एक्जेक्टली मॉडरेट भी नहीं है, इट्स मॉडरेट टू टफ लेवल क्वेश्चन। ओके, मतलब एग्जाम में आप अगर ऐसे क्वेश्चन आंसर करते हैं देन यू आर हैविंग इनफ कांसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डोंट वरी। चलिए, तो एक बार स्क्रीन को पॉज करके उस क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर करें आप। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जब आपने स्विच को ओपन किया t = 0 पर, उससे इमीडिएटली बिफोर कैपेसिटर में कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा था। क्योंकि एक बार जब आप स्विच को डिस्कनेक्ट कर देंगे, ओके, तो उसके बाद क्या होगा, कैपेसिटर में सिर्फ डिस्चार्जिंग होनी है। ओके, तो जरा इस चीज को समझते हैं। एट t = 0 से इमीडिएटली बिफोर, यानी कि अगर मैं बोलूं आपसे एट t = 0 नेगेटिव, तो t = 0 नेगेटिव पर हम बोल सकते हैं स्विच इज कनेक्टेड, हेंस कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। अब आपको थोड़ा सा मैं चार्जिंग पाथ यहां पर बताता हूं कैपेसिटर का, क्योंकि देखिए यहां पर बोला गया इनिशियली क्लोज है। ऐसा नहीं है कि t = -5 सेकंड पर क्लोज किया और t = 0 पर हम पूछ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। आपसे क्या बोला, इनिशियली स्विच क्लोज है, मतलब ऑलरेडी एक स्टेडी स्टेट कंडीशन इसके अंदर आ चुकी है। ओके, यानी कि अगर हम यहां से ऑब्जर्व करें तो 5 वोल्ट की सप्लाई के अबाउट की कैपेसिटर से चार्ज होगा। ओके, अगर इस सर्किट को मैं ड्रॉ करूं तो इस तरह से मैं ड्रॉ कर सकता हूं, इसको देखिएगा, इतना सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहां पर जो स्विच है वो अब कनेक्ट हो चुका है और कैपेसिटर हो चुका है वो ओपन सर्किट। पहले इतना नोट कर लो, सर्किट नोट कर लिया आपने, प्रोसेस नोट करूंगा। देखिएगा यहां पर VC हो गया, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, और दोस्तों यहां पर कनेक्टेड है एक 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस, और बाकी सब कुछ सर्किट के अंदर जो है वो एज इट इज चल रहा है इस तरह से। यहां पर ये जो 400 किलो ओम का रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड है, 600 किलो ओम का यहां पर कनेक्टेड है, और इससे जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट कनेक्टेड है वो भी इस तरह से जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास सर्किट आ रही है कब, t = 0 से। 0 नेगेटिव का मतलब होता है इमीडिएटली बिफोर t = 0। अब यहां पर लिख लीजिए चाहे तो, इमीडिएटली बिफोर t = 0, t = 0 से जस्ट पहले। ओके, वो क्या हो गया, t = 0 नेगेटिव हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए,